अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौमान अली। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो होगी, क्या हमको टेस्ला कंपनी के शेयर्स या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो मेरा जवाब तो आपको पता चल जाएगा वीडियो के शुरू होते ही। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो हम समझ लेते हैं, देन आएंगे कि क्या हमको ये बाय करनी चाहिए कि नहीं। नंबर पहली बात तो जो समझने की है वो ये कि इस वक्त दुनिया के जितनी भी टेक कंपनी है, जो टेस्ला है वो एलन मस्क की कंपनी है, जो कि डिफरेंट व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती है, टेक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज़ करती है। ठीक है जी। तो जो डिफरेंट इस वक्त टेक कंपनीज है लाइक अमेज़न है, अलीबाबा है एंड देयर आर मैनी मोर, वो सब की सब जो हैं इस वक्त बियर ट्रेंड में चल रही हैं। यानी उन सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि रिवर्स गियर में चल रही हैं। कुछ टाइम पहले सबने हाई पीक पर चली गई, देन अभी जो है वो रिवर्सल में चल रही है। उसकी एक ख़ास वजह है, बिल्कुल है, वो ये कि जो इस वक्त डिमांड है वो डिमांड काफ़ी कम है इन चीज़ों की। ठीक है जी। जो टेस्ला कंपनी है वो तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो इस वक्त जो है उसको जो बड़े में बड़े ख़तरा दरपेश है वो ये कि उसकी डिमांड कम हो गई है एंड 2-3 दिन के अंदर ही उनके जो शेयर्स हैं वो 40 मिलियन शेयर्स जो हैं बाय एंड सोल्ड हुए हैं, जिसकी वजह से जो उसके शेयर का प्राइस है वो काफ़ी डाउन आ गया है। ठीक है जी। ये पहला कारण है, यानी पहला जो काज है वो यही है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है एंड जो शेयर्स हैं उसमें लेन देन की वजह से भी उसका शेयर जो प्राइस है वो डाउन हुई है। नंबर दूसरी बात जो मेन है वो होते हैं कॉम्पिटेंट। अभी जो टेस्ला है उसके जो कॉम्पिटेंट है, पहले तो है नियो कंपनी। नियो भी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है एंड दूसरी है टोयोटा। जो नियो है तो वो तो इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबले नहीं आ सकती, लेकिन जो टोयोटा है वो उसके मद्दे मुकाबले है। उसकी वजह से भी उसके भी कुछ न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसकी वजह से भी इसकी जो मार्केट है उस पर असर पड़ा है। तो क्या हम इससे ये जो नताइज अखज़ कर सकते हैं कि हमें टेस्ला के जो हमारे पास शेयर हैं वो हम सेल कर दें या हमें ये कुछ लेने चाहिए। तो मेरा जवाब ये होगा कि अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले जो टेस्ला के शेयर थे वो 300 तक थे। ठीक है जी। एंड जो कुछ टाइम पहले 2-3 माह की बात है वो 500 को छू गए एंड देन एक माह के अंदर ही जो कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ था उसमें ही जो उसकी प्राइस है वो ऑल टाइम हाई $780 पर शेयर तक पहुंच गई थी। ठीक है जी। $780 तक, जो कि बहुत ज़्यादा रकम है 2-3 दिन में। ठीक है। देन एलन मस्क जो थे वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट कर ली है। आप देखें जो इसकी मेन सपोर्ट है वो 500 तकरीबन 70 के आसपास है, जो कि अब मार्केट जो है वो चल रही है यहाँ पर 570 के आसपास। ठीक है जी। अगर मार्केट मंडे को ओपन होती है एंड 570 से नीचे जाती है तो मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल जो नेक्स्ट वीक होगा वो सारे का सारा जो होगा बियरिश में होगा, यानी मार्केट है जो नीचे जाएगी। ठीक है जी। सपोर्ट तोड़ेगी तो वो उसकी रेजिस्टेंस बन जाएंगी। देन जो दूसरी मेन सपोर्ट है वो होगी 400 के आसपास, तकरीबन यहाँ पर होगी 400 के आसपास। ठीक है जी। सॉरी मैं चेंज कर लूँ, टेस्ला पर आ जाता हूँ, S&P आ गई। तो देखें जी जो इसकी अभी प्राइस चल रही है वो अराउंड 595 के करीबी चल रही है। जो इसकी मेन जो है सपोर्ट है वो है 400। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है वीक से, यानी अराउंड $575 से नीचे जाती है, तो अगर 25% डाउन होगी तो अराउंड 400 तक पहुँचेगी जो है मेन सपोर्ट। तो क्या हमें यहाँ पर शेयर बाय करने चाहिए कि नहीं। तो देखें क्यों करने चाहिए। पहली बात तो ये कि जो टेस्ला कंपनी है वो है एलन मस्क की और एलन मस्क के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, इस वजह से भी ये कंपनी हाई जाएगी। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात ये कि जो इनकी मेन प्रोड्यूस होती है गाड़ियाँ वो होती है चाइना में, कुछ चीज़ों की वजह से, चाहे शंघाई प्रोजेक्ट जो इनका है वो उस पर फ़िलहाल इन्होंने काम बंद कर दिया है। इस वजह से भी जो टेस्ला के शेयर है वो डाउन आ गए थे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद रिज्यूम हो जाएगा, इस वजह से भी उसके जो शेयर है वो अब जाएंगे। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी बात है कि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कंपनी है एंड इन फ्यूचर इसके जो शेयर है वो $1500 से भी क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए। नंबर पहली बात, आपने जो अपनी हाफ इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ। ठीक है जी। मैं फाइनेंशियल
एडवाइज़र हूँ तो नहीं, लेकिन मैं आपको आप अपने रिस्क पर लेंगे। जो मुझे समझ आता है, जो मैंने करना है वो ये करना है, मैंने 575 के आसपास मैं मंडे को छोड़ दूंगा, ट्यूसडे को देखूंगा। अगर प्राइस जो है 575 के ऊपर जाती है, देन मैं वहाँ पर कुछ शेयर बाय कर लूँगा, अपनी हाफ इन्वेस्टमेंट लगा लूँगा। देन अगर वहाँ से भी डाउन होती है तो अगर मैं 400 का आसपास आती है तो मैंने वहाँ पर भी लगा देने, क्योंकि ये कुछ टाइम में जैसे ही यहाँ पर अगर जून जुलाई का मौसम होता है, वहाँ पर ये इनकी जो शेयर्स होती है वो डाउन हो जाती है। ठीक है जी, प्रोडक्शन तमाम कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। देन जो आपको मिलेगा वो अगस्त एंड सितंबर के महीने में एंड जनवरी तक आपको इससे अच्छा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आपको तो बेस्ट है ये जो इस वक्त आई थिंक जो एरिया है ये बिल्कुल बेस्ट है। 570 के आसपास आपने हाफ, पूरी नहीं हाफ आप कर लें, देन उसके बाद आपने तकरीबन ये 400 350 तक भी आ सकती है। ठीक है, चांस है जी। तो अगर ये 400 तक आए तो आपने पूरा लगा लेना है, क्योंकि इतना नीचे जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से। और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि नेक्स्ट जनवरी तक तकरीबन ये $1000 से क्रॉस करेगी, क्योंकि इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा एंड आपने ये ध्यान से काम करना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसी दूसरी स्टॉक कंपनी पर होगा एंड देन उसके बाद हम ये समझेंगे कैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।